एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 22 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में विश्व रचनात्मक या विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस की तिथि को मनाया गया। यानी कि विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस या विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस किस तिथि को मनाया गया हाल ही में। तो ये मनाया गया है, किस तिथि को मनाया गया, 21 अप्रैल को। यहाँ ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, किस तिथि को बनाया गया, 21 अप्रैल को। आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसको हम कर देते हैं 21। कब मनाया गया, 21 अप्रैल को बनाया गया। 21 अप्रैल को बनाया गया विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस। 21 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया, 21 अप्रैल को। और विश्व नवाचार या एवं रचनात्मक सप्ताह 15 अप्रैल से 21 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व नवाचार एवं रचनात्मक सप्ताह मनाया जाता है 15 अप्रैल से 21 अप्रैल को, जबकि 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस भी मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस भी 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारत में सचिव दिवस या प्रशासनिक व्यावसायिक दिवस भी 21 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सचिव दिवस या प्रशासनिक व्यावसायिक दिवस भी 21 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस भी 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व नवाचार एवं रचनात्मक सप्ताह 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारत में सचिव दिवस, प्रशासनिक व्यावसायिक दिवस भी 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वदेश निर्मित ALH Mk3 हेलीकॉप्टर की पहली इकाई कहाँ लगाई गई है। तो हाल ही में स्वदेश निर्मित ALH Mk3 हेलीकॉप्टर की पहली जो हमारी खेप है या पहली इकाई कहाँ स्थापित की गई है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर स्थापित की गई, गोवा में एक हंसा INS हंसा पर, गोवा में स्थित INS हंसा पर लगाई गई है। ये गोवा में स्थित INS हंसा किस कमान का वो है हिस्सा है। तो ये INS हंसा भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 323 का हिस्सा है। भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन, इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन 323 का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, INS हंसा इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन 323 का हिस्सा है। ये हमारा गोवा में लगाया गया है ALH Mk3 हेलीकॉप्टर, जो स्वदेश निर्मित हल्के हेलीकॉप्टर INS हंसा पर लगाया गया। बात आई है गोवा की, तो गोवा की प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल कौन हैं, तो इनका अतिरिक्त प्रभार भगत सिंह कोश्यारी के पास है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री। गोवा की पूर्व राज्यपाल थी मृदुला सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। गोवा के महत्वपूर्ण चित्रकार थे, जिनका नाम था, क्या नाम था, यानी कि लक्ष्मण पाई, इनका भी निधन हो गया था। गोवा की खेज मिठाई को GI टैग मिला है। हरमल मिर्च को भी GI टैग मिला है। गोवा की हरमल मिर्च और खेज मिठाई तथा मांडोली का केला जो है गोवा की, इसे भी GI टैग मिला है। इसे जो गोवा की है हरमल मिर्च, इसे डल्ले खरसिनी मिर्च से कन्फ्यूज मत कर देना। डल्ले खरसिनी जो मिर्च है ये सिक्किम की है, जिसे GI टैग मिला है, लेकिन जो गोवा की मिर्च है उसका नाम है क्या नाम है, हरमल मिर्च। भारत की 2 मिर्चों को GI टैग मिला है, एक तो हरमल मिर्च गोवा की, डल्ले खुर्सनी मिर्च ये सिक्किम की है। गोवा में भारत का पहला रेत के टीलों का पार्क बनाया जा रहा है। गोवा भारत का पहला राज्य था जिसने 100% घरों में नल से जल पहुँचाया है। 100% घरों में गोवा पहला राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने सीमा पार बिजली व्यापार शुरू करने की घोषणा की है। तो हाल ही में किस कंपनी ने सीमा पार बिजली व्यापार शुरू करने की घोषणा की है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसने, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड ने सीमा पार बिजली व्यापार शुरू करने की घोषणा की है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के MD व CEO कौन है। तो MD CEO कौन है, तो इनका नाम है सत्यनारायण गोयल। कौन है, सत्यनारायण गोयल इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के MD और CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने ब्लूलॉग संस्था के साथ मिलकर स्मार्ट एंड
इंक्लूसिव सिटीज टूल विकसित करने की घोषणा की है। तो हाल ही में किस संस्था ने बुलोग संस्था, एक संस्था है बुलोग नामक संस्था है, के साथ मिलकर स्मार्ट एंड इंक्लूसिव सिटीज टूल विकसित करने की बात करी है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसने? यूनेस्को ने ये हमारा घोषणा की है। किसने की? यूनेस्को ने। बात आई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक, जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्या होती है यूनेस्को की फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर एजुकेशन, ये इसकी यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? सन 1946 में की गई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी। यूनेस्को के वर्तमान में प्रमुख कौन है? आंद्रे अजोले वर्तमान में प्रमुख है यूनेस्को के, ये भी फ्रांस के हैं, आंद्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी रही है? तो हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था है, इसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। किसमें कितनी रैंक है भारत की रैंक? किसमें कितनी रही? 142 रही भारत की रैंक। कौन सी रही है? 142। जबकि शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान पर फिनलैंड रहा। शीर्ष स्थान पर कौन रहा? फिनलैंड रहा। जबकि इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन रहा? स्वीडन इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा था। स्वीडन दूसरे स्थान पर रहा। भारत की जो रैंक है कितनी रही? तो भारत की रैंक 142वें नंबर पर रहा भारत। कितने, कौन से नंबर पर रहा भारत? 142वें नंबर पर रहा भारत। 142वें कौन सी रिपोर्ट थी? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में इकोसाइड को अपराध बनाने का कानून पास किया गया है? तो हाल ही में किस देश में इकोसाइड क्या होता है? जो प्रदूषण, जो पर्यावरण का प्रदूषण फैलाने वाला एक हमारा इकोसाइड होता है। इको पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाली एक कानून है, को अपराध बनाने का कानून पास किया है। तो ये पास किया है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसने? फ्रांस ने इकोसाइड को कानून बनाने, अपराध बनाने का कानून पास किया है, फ्रांस ने। ये इकोसाइड जो कानून बनाया गया है अपराध के लिए, जो इकोसाइड के लिए जो कानून बनाया गया है, इसमें 10 साल तक की सजा, कितने साल तक की सजा? 10 साल तक की सजा तथा 5 मिलियन यूरो का दंड दिया जाएगा। 5 मिलियन यूरो का दंड दिया जाएगा इकोसाइड को, जो अपराध बनाने का कानून पास किया गया। बात है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? जीन कास्टेक्स फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ हैं। जावेद अशरफ फ्रांस में भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस झील के किनारे पर वाटर स्पोर्ट्स एंड और एडवांस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में किस झील के किनारे पर वाटर स्पोर्ट्स और एडवांस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस पर? टिहरी झील ये कहाँ पर पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है टिहरी झील। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एवं एडवांस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। जहाँ पर साइंस सिटी बन रही है देहरादून में, साइंस सिटी बनाई जा रही है देहरादून में सोंग डैम बन रहा है। कौन सा डैम है? सोंग डैम। ये देहरादून में बनाया जा रहा है सोंग डैम। और देहरादून में सूर्यधर झील भी बन रही है। देहरादून में सूर्यधर झील भी बन रही है। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को बना था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कटकर 9 नवंबर सन 2000 को बना था। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल है। नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान पर बने। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क अर्थात परागकण पार्क जो खोला गया, ये हल्द्वानी में खोला गया था। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क। हाल ही में उत्तराखंड की तपोवन जल विद्युत परियोजना जो एनटीपीसी की थी, वो पूरी तरीके से तबाह हो गई थी बाढ़ आने से। चमोली में पड़ती है, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ती है। तपोवन यानी जल विद्युत परियोजना पूरी तरीके से हमारा तबाह हो गई थी हाल ही में। भारत का पहला बर्फीले तेंदुए के लिए स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, भारत का पहला बर्फीले तेंदुए के लिए स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बनाया। कहाँ पर बना? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बनाया। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुंशियारी में बना है। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर बना है? उत्तराखंड के मुंशियारी में। और भारत का पहला मोज गार्डन नैनीताल में बनाया गया है। भारत का पहला मोज गार्डन नैनीताल में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में लॉन्च पुस्तक द क्रिसमस पिग के लेखक कौन है? तो हाल ही में ये लॉन्च की गई है पुस्तक द क्रिसमस पिग। ये किसकी पुस्तक है? तो बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनका नाम है, आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या नाम है? जेके रोलिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं जेके रोलिंग, इनके द्वारा अभी हाल ही में लिखी गई है पुस्तक द क्रिसमस पिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई द्वारा गठित एसेट रिकंस्ट्रक्शन पैनल की अध्यक्षता में गठित की गई। हाल ही में क्या है? हाल ही में आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में, एसेट ऐसा होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पैनल का गठन किया गया है। तो हाल ही में आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पैनल का गठन किया गया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसकी अध्यक्षता में, सॉरी आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसकी अध्यक्षता में? सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में आरबीआई द्वारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पैनल का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में। 6 सदस्यीय पैनल है, इसमें 6 सदस्य हैं जिसके अध्यक्ष हैं सुदर्शन सेन। ये पैनल क्या करेगा? तो ये पैनल वित्तीय क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज की व्यापक समीक्षा करेगा। क्या करेगा? वित्तीय क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज की व्यापक समीक्षा करेगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पैनल, जो सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में बना। बात आई आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना सन 1935 में हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इससे पहले आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में हुआ करता था जो 1937 में, लेकिन ये मुंबई लाया गया। आरबीआई के वर्तमान में जो आरबीआई है, इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें से एक थे बीपी कानून को। इन्होंने काफी हाल ही में कार्य जो काल था इनका पूरा हो गया था, बीपी कानून को का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहली भारतीय महिला जिन्होंने अन्नपूर्णा शिखर पर चढ़ाई की है। तो हाल ही में भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने अन्नपूर्णा शिखर पर चढ़ाई की। अन्नपूर्णा शिखर या अन्नपूर्णा चोटी है, नेपाल में स्थित है और विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। कितनी है? 8091 मीटर है। तो ये कौन बनी है? भारत की पहली महिला बनी है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, कौन बनी? प्रियंका मोहिते। कौन बनी है? प्रियंका मोहिते भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने 100% क्रिकेट फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम लॉन्च किया? तो हाल ही में किस संस्था ने 100% क्रिकेट फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम लॉन्च किया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसने? आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जो इसने ये 100% क्रिकेट फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम लॉन्च किया। ये क्या है कि 100% क्रिकेट अभियान के अगले चरण का यह अभी आरंभ किया गया, जो क्रिकेट के सभी भविष्य के महिलाओं नेताओं के लिए एक परामर्श कार्यक्रम है। क्या है कि क्रिकेट की सभी भविष्य के महिला नेताओं के लिए परामर्श कार्यक्रम है। ये 100% क्रिकेट फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम महिलाओं के लिए चलाया गया। इस पे विशेषकर आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून सन 1909 को हुई थी। 15 जून सन 1909 को आईसीसी की स्थापना की गई थी। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर? वर्तमान में दुबई में है। आईसीसी के वर्तमान में प्रमुख कौन है? ग्रेग बार्कले आईसीसी के वर्तमान में प्रमुख हैं और ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु साहनी आईसीसी के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने ब्लड ऑक्सीजन सिचुरेशन पूरक ऑक्सीजन प्रणाली विकसित की है? तो हाल ही में किस संस्था ने ब्लड ऑक्सीजन सिचुरेशन पूरक ऑक्सीजन प्रणाली विकसित की है? तो ये विकसित किया हाल ही में डीआरडीओ ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसने? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की एक इकाई है जिसका नाम है DEBEL। ये एक इकाई है डीआरडीओ की, DEBEL। ये एक इकाई है जो बंगलुरु में स्थित है। DEBEL प्रयोगशाला बंगलुरु ने ये इकाई विकसित की है। ये कौन सी इकाई? ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन पूरक ऑक्सीजन प्रणाली को डीआरडीओ की एक इकाई DEBEL प्रयोगशाला बेंगलोर में विकसित किया गया। बात आई डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी सन 1958 को हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना। डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख कौन है? जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लूनर 25 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लूनर 25 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसने? रूस ने। ये जो है चंद्रमा पर जाएंगे, चंद्रमा का मिशन है लूनर जो है चंद्रमा का मिशन है। लूनर 25 कहाँ का मिशन है? चंद्रमा का। और ये अक्टूबर 2021 में घोषित जो है हमारा जो छोड़ने की बात करी है, घोषणा की है छोड़ने की। इससे पहले लूनर
24 कब लॉन्च किया गया था? लूनर 24 सन 1976 में लॉन्च किया गया था। लूनर सीरीज सभी जो है ये चांद के मिशन है और सभी रूस के हैं। ये लूनर 24 जो छोड़ा गया था सन 1976 में छोड़ा गया था। अब लूनर 25 छोड़ा जाएगा 45 सालों बाद। लूनर फर्स्ट कब छोड़ा गया था? तो लूनर जो फर्स्ट है ये कब छोड़ा गया था? तो लूनर फर्स्ट छोड़ा गया था सन 1959 में और ये चांद पर उतरने वाला प्रथम मानव अंतरिक्ष यान था। चांद पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था लूनर कौन सा? फर्स्ट सन 1959 में छोड़ा गया था। बात है रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मास्को, मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन, ये रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। रूस में भारतीय राजदूत कौन है? डी बाला वेंकटेश वर्मा भारतीय राजदूत है रूस में। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो रोसकोसमोस, ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। चंद्रमा पर मिशन कर रहा है नासा भी, जिसका नाम है आर्टेमिस, जिसके तहत पहली बार किसी महिला को चांद पर भेजा जाएगा और एक श्वेत पुरुष को भी चांद पर भेजा जाएगा। आर्टेमिस के तहत ये नासा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारत में अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस बैंक ने भारत में अपना कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने की घोषणा की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसने? सिटी बैंक ने। सिटी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये अमेरिका का बैंक है और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। सिटी बैंक का मुख्यालय है। सिटी बैंक की स्थापना सन 1812 में की गई थी। सिटी बैंक की स्थापना सन 1812 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में किसने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसने? जिल्ली डल बहेड़ा ने जीता। और कितने वर्ग में जीता? 45 किलो वर्ग की महिला श्रेणी में दिल्ली जल बहेड़ा ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता। जबकि मीराबाई चानू ने हमारा जो है कांस्य पदक जीता। मीराबाई चानू ने क्या जीता? कांस्य पदक। क्लीन व जकर वर्ग में जो है कांस्य पदक जीता। विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए कांस्य पदक जीता और ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर गई है मीराबाई चानू। ये जो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप है कहाँ पर हो रही है? तो ताशकंद में चल रही है इस टाइम। ताशकंद किसकी राजधानी? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हो रही है। कौन सी है? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता जिल्ली डल बहेड़ा ने 45 किलो वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र कोल का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में नरेंद्र कोल का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये था आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सूचना सेवा में एक अधिकारी थे। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी थे नरेंद्र कोल, इनका हाल ही में निधन हो गया। कौन थे? भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी थे। हाल ही में किशोर नांद लस्कर का भी निधन हो गया। हाल ही में किशोर नांद लस्कर का भी निधन हो गया। ये कौन थे? अभिनेता थे, मराठी और हिंदी भाषा के बहुत बड़े अभिनेता थे। किशोर नांद लस्कर का निधन हो गया। बहुत बड़े अभिनेता थे हिंदी और मराठी भाषा के, किशोर नांद लस्कर, इनका हाल ही में निधन हो गया। आपने यदि फिल्म देखी है, यदि देखी हो, कौन सी फिल्म थी इनकी? बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, जिस देश में गंगा रहता है। फिल्म में इन्होंने सन्नाटा का जो है किरदार निभाया था। किशोर नांद लास्कर जो है इन्होंने क्या निभाया था? तो जिस देश में गंगा रहता है जो फिल्म है, इसमें सन्नाटा जो का किरदार निभाया था किशोर नांद लस्कर ने निभाया था। नेक्स्ट, एक हमारा गंजम वेंकट सुबैया का भी निधन हो गया। ये कौन थे? बहुत प्रसिद्ध लेखक थे गंजम वेंकट सुबैया, इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान रहा? तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, इसमें भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन से नंबर पर रहा भारत? 84वें नंबर पर रहा है। कौन से नंबर पर? 84वें। और विश्व का सबसे ताकतवर यानी पहले नंबर पर कौन सा देश का पासपोर्ट है? विश्व का सबसे ताकतवर पासपोर्ट किसका है? जापान का है। जापान के पासपोर्ट से आप 193 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल लेकर घूम सकते हैं, यानी वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है 193 देशों का। हमारा किसके? जापान के पासपोर्ट से 193 देशों का वीजा ऑन अराइवल मिल सकता है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो सिंगापुर का पासपोर्ट दूसरा सबसे ताकतवर पासपोर्ट है दुनिया का, सिंगापुर का पासपोर्ट। इस पासपोर्ट की सहायता से तुम 192 देशों के वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है कि आप वीज़ा लेकर बिना अनुमति के किसी भी घूम सकते हैं इन देशों में। तो 192 देशों में सिंगापुर के पासपोर्ट लेकर घूम सकते हैं। जबकि भारत 84वें नंबर पर है। भारत के वीज़ा से कितने देशों
का वीज़ा ऑन अराइवल मिला, तो 58 देशों का वीज़ा ऑन अराइवल भारतीय पासपोर्ट से मिल सकता है और आप यहाँ घूम सकते हैं। सबसे कमज़ोर जो पोर्ट है वो किसका रहा? अफगानिस्तान का सबसे कमज़ोर पासपोर्ट रहा। ये जो रैंकिंग है कब से शुरू की गई थी? सन 2006 में पहली बार जारी की गई थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट सन 2006 में पहली बार जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? तो हाल ही में किस देश ने कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? तो ये जीता है आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसने? स्पेन ने। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। स्पेन की मुद्रा क्या है? पसेटा। ये स्पेन की मुद्रा है। स्पेन की मुद्रा क्या है? पसेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया किस देश के अधिकारी की यात्रा पर गए हैं? तो हाल ही में वायुसेना प्रमुख जो है हमारे आर.के.एस. भदौरिया साहब, ये किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। किस देश की? फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने किस पेमेंट बैंक के साथ डिजिटल भुगतान के लिए समझौता किया? तो हाल ही में LIC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया ने डिजिटल भुगतान के लिए किस पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसके साथ? पेटीएम के साथ ये समझौता क्या? बात आई है LIC की। तो LIC की स्थापना 1 सितंबर सन 1956 को की गई थी। LIC का मुख्यालय मुंबई में है। LIC का वर्तमान में प्रमुख MR कुमार है। कौन है? MR कुमार। ये LIC का वर्तमान में प्रमुख है। बात आई है पेटीएम की। तो पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा है, जिन्होंने सन 2010 में पेटीएम की स्थापना की थी, विजय शेखर शर्मा ने। और पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में है पेटीएम का मुख्यालय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।